मैं खुदा यसू मसीह का शागिर्द उमर मैसी एक दफ़ा फिर खुदा के पाक कलाम के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। और इस दफ़ा पहले तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बुक में से सीख रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने थोड़ा सा एक और आइडिया खुदा ने जहन में डाला और थोड़ा सा हमने इसको चेंज किया है। एक नई बुक खुशहाली का इनकलाब, जो कि मेरी ही बुक है और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पे है। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि मेरी सारी ही बुक्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पे हैं, कि खुदा के पाक कलाम की मुनादी के लिए जो हदिये इकट्ठे होते हैं उनको यूज़ करते हुए हम जितना भी काम करते हैं सब कुछ फ्री है। किसी बात के लिए कोई चार्जेस नहीं है, सब कुछ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पे है। मौजज़ात, शिफाएँ, सब कुछ फ्री है, बुक्स फ्री हैं। ठीक है। अभी ये खुशहाली का इनकलाब मेरी ही बुक है और ये ख़त्म हो चुकी थी। इसका प्रिंटिंग का मैं ऑर्डर देने को था और बस इसी से खुदा ने मेरे जहन में एक बात डाली कि हम हज़ारों रुपए लगाकर बुक्स को प्रिंट करवाते हैं और फिर वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ठीक है। और बहुत कम लोग हैं आजकल जो किताबें पढ़ने के शौकीन हैं, लेकिन ये क्वांटिटी अभी भी मौजूद डेफिनेटली है। और जब कोई चीज फ्री मिल रही हो फिर और भी उसकी कदर कम हो जाती है। लेकिन चूंकि मेरी खुदा के साथ ये कमिटमेंट है कि मैंने किसी बात के कोई चार्जेस नहीं लेने, इसलिए हमारा सारा ही काम फ्री है। और इस बुक की प्रिंटिंग के वक्त खुदा ने मेरे जहन में ये बात डाली कि क्यों ना इस बुक को भी सोशल मीडिया पर प्रीच कर दिया जाए। इसको अगर मैं, जिस तरह मैं कॉन्स्टिट्यूशन बुक पढ़ा रहा हूं, अगर इस बुक को भी पढ़ा दूं तो हजारों नहीं लाखों लोग, करोड़ों लोग इससे फायदा उठा सकते हैं। सो मैंने डिसाइड किया कि उर्दू में भी और इंग्लिश में भी ये बुक जो है खुशहाली का इनकलाब, फाइनेंशियल रेवोल्यूशन, ये उर्दू में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पे है। सो इस बुक को पढ़ाने का जो खुदा ने मेरे जहन में आइडिया दिया, उस पर मैंने सोच विचार शुरू की, दुआएं करनी शुरू की। सो खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि उसके बाद मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं इसको सोशल मीडिया पर भी टीच करना शुरू कर दूंगा। देखिए, सोशल मीडिया एक टाइम था कि बिल्कुल मैं इसको यही समझता था कि ये टाइम ज़ाया करने वाली बात है और इसी वजह से मैं फील्ड में इतना बिजी रहा हूँ, लोगों को खुदा की बादशाही के लिए तैयार करने में, खुदा के काम में, खुदा के खेत में मेहनत और जांफिशानी करने में इतना बिजी रहा हूं कि मैंने सोशल मीडिया ना होने के बराबर यूज किया। वो कि मेरा अकाउंट बना हुआ था फेसबुक पे, काफी पुराना है, लेकिन मैं उसको कभी कभार यूज करता था। लेकिन एक साल हुआ है कि मैंने इसके अकाउंट्स बना लिए हैं और उसके बाद लॉकडाउन लग गया और फिर काफी ज्यादा जब बाहर की एक्टिविटीज नहीं तो सोशल मीडिया पे मैं काफी एक्टिव हो गया। फिर उसी से ही खुदा मजीद आइडियाज देता गया और मैंने इसको सोशल मीडिया को भी मुनादी के लिए यूज करना शुरू कर दिया है। सो खुदा उनका शुक्रगुजार हूं। देखें, ये सोशल मीडिया का जो दौर है, एक टाइम था लोग टीवी के लिए बड़े होते थे कि यार टीवी पे बैठ के प्रोग्राम्स देखने हैं, एलईडीज का दौर आ गया। अब जो दौर मैं समझता हूं जो चल रहा है वो मोबाइल्स का है, कि आपके हाथ में जो मोबाइल है यही सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, खबरें देखने के लिए भी, ड्रामे देखने के लिए, मज़ाहिया प्रोग्राम देखने के लिए और उसके साथ साथ मुनादी करने के लिए भी। यही सबसे जबरदस्त और आसान तरीका है कि आप अपना मवाद इसको अपलोड कर दो और लोग जब चाहें उसको देख सकें, बार बार रिवाइंड करके भी देख सकें। तो इसी ऑब्जेक्टिव के तहत मैंने ये इस पे काम करना शुरू किया है कि खुशहाली का इनकलाब भी पढ़ा दी जाए। देखिए, मैं इसको, मेरी कोशिश ये होगी कि 10 मिनट का शॉर्ट टीचिंग सेशन लूं ताकि आपके पास भी टाइम हो, आप सुन सको, उसको सीख सको और उसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सको। देखें, इस टॉपिक पे भी आने का मेरा एक और ऑब्जेक्टिव है कि मैं लोगों को देख रहा हूं, लोग इस पे बात करना नहीं चाहते। इवन कुछ पादरियों को मैंने ये भी देखा है कि वो प्रैक्टिकली कह भी रहे हैं कि ये नहीं हमने बात करनी। भाई, ये क्यों नहीं हमने बात करनी? ये अंजील है, ये खुशखबरी का हिस्सा है। खुदा के कलाम का एक एक नुक्ता, एक एक शोशा
टीच करना मेरी और आपकी सारे खादमों की जिम्मेदारी है। सो हमने सब कुछ प्रीच करना है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, हमने सब कुछ करना है। लोग ज्यादातर देने के ताल्लुक से टीचिंग नहीं सुनना चाहते, रिश्ता अज़दवाज के ताल्लुक से टीचिंग नहीं सुनना चाहते। उसका रिजल्ट क्या है कि लोगों को जब पता नहीं है तो लोग हलाक हो रहे हैं। लोग उस टीचिंग को फॉलो ना करते हुए गुनाह कर रहे हैं, और गुनाह का रिजल्ट क्या है कि लोग अच्छी और बाबरकत जिंदगी नहीं गुजार पाते। सो खुदा के शुक्रगुजार हैं इन सारी बातों के लिए, इस बड़े फजल के लिए कि हमने इस काम को स्टार्ट किया है। और आज मैं इसका इंट्रोडक्टरी जो है वो सेशन ले रहा हूं, आपको बता रहा हूं इस बुक के ताल्लुक से। इसको हम उर्दू में भी और इंग्लिश में भी सीखेंगे, ठीक है, ताकि देखिए उर्दू लैंग्वेज जो है वो इंडिया और पाकिस्तान में समझी जा सकती है, ठीक है। टोटल आबादी अगर राउंड फिगर करें 2 अरब भी हो तो तकरीबन 1 अरब लोग तो जरूर आजकल के दौर में मोबाइल यूज कर रहे हैं। उससे भी अगर ये भी रेशो ज्यादा है तो 50 करोड़ लोग तो हैं जो उर्दू समझते हैं। और मैं समझता हूं कि ये बुक हर एक ऐसे शख्स के लिए जो बंधनों में लानतों में जिंदगी गुजार रहा है, जिसके घर में खुशहाली नहीं है, जो माली मुश्किलात का शिकार है, जो कर्जों के अंदर फंसा हुआ है, उसके लिए ये इंतहाई इफेक्टिव टीचिंग है कि कैसे आप अपने कर्जों में से निकल सकते हो, कैसे आप एक अच्छी बाबरकत जिंदगी गुजार सकते हो। और देखें बड़ा ही इजी है, अगर आप कलाम पर अमल करोगे तो आप एक अच्छी और बाबरकत जिंदगी गुजार सकोगे। इसमें मैं चले एक आपके साथ गवाही भी शेयर करता हूं। हमारे ही चर्च की एक फैमिली है, को तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने उनको विजिट किया और बाजी बड़ी परेशान बैठी हुई थी। मैंने कहा बाजी क्या मामला था? उसने कहा भाई माली तौर पर बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, दुआ करें। मैंने उससे क्वेश्चन किया, मैंने कहा बाजी आप क्या समझते हो कि कैसे आप माली मुश्किलात में से बाहर आ सकते हो? उसने कहा भाई दुआ करके। मैंने कहा जी अच्छी बात है, दुआ आप पहले कर ही रहे होगे, आपने कई दफा मुझसे भी चर्च में दुआ करवाई है, लेकिन अभी तक आप माली तौर पर एक अच्छी और बाबरकत जिंदगी का आपने आगाज नहीं कर पाए। उसने कहा हाँ जी भाई ये बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा बाजी फिर इसमें एक और बात की टीचिंग ले। मैंने उसको मुख्तसर देने के ताल्लुक से टीचिंग दी। मैंने कहा बाजी इसका हल खुदा को देना स्टार्ट करना है। ये हल अच्छी बात है, आप दुआ करते हो, खुदा किसी भी वक्त मौजज़ा करके आपके लिए कुछ भी कर सकता है, वो खुदा है, उसकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर खुदा अपने आइन अपने कानून के मुताबिक काम करता है, ठीक है। उसने ये मुकर्रर किया है कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, और जब हम देते हैं तो हमारी माली बरकत कायम रहती है, हमें खुदा रिटर्न करता है, खुदा हमें देना शुरू करता है। देखिए खुदा का ये वादा है कि वो 100 गुना करके वापस करता है। ज्यादातर खुदा इस तरीके से काम करता है। सो लिहाजा आप खुदा को देना शुरू करें। कहे वो आगे से कहती है भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है अभी देने के लिए। मैं कहा भाई इस बात को छोड़ें, देखें आप कितनी देर से इस तरह से माली मुश्किलात में जिंदगी गुजार रहे हो, अब खुदा को देना स्टार्ट करना है आपने। खुदा उसको ब्लेस करके आपको वापस करेगा, 100 गुना करके आपको वापस करेगा। उसकी समझ में ये बात आ गई और उसने उसी वक्त उठ के वो गई और 100 रुपए का नोट लेकर मेरे पास आई। मैंने उस पर दुआ की, मैंने उस ऑफरिंग को रिसीव किया। देखिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, खुदा हमें देगा तो हम देंगे। देखिए खुदा से लेने का जो तरीकाकार है, आपको खुदा को पहले देना है, पहले आपको बीज बोना है, फिर खुदा आपको उस पे एक बड़ी फसल की बड़ी कटाई मुहैया करेगा, 100 गुना करके आपको वापस करेगा। ये खुदा का तरीकाकार है। सो इस पे अमल करना है। और खुदा उनका शुक्र है, वो अगले संडे जब चर्च आई तो उसने 1000 रुपीज ऑफरिंग दी, फिर वो हर हफ्ते ही स्टार्ट होगी। सो इस तरीके से आपको जितने लोग आप सुन रहे हो, ये पहला सेशन है, जितने लोग आप माली मुश्किलात में हो, कर्जों में हो, आप अगर इस तरह की सूरत हाल में से निकलना चाहते हो तो आपको खुदा को देना शुरू करना है। इसके बगैर काम नहीं चलेगा।
दुआएं आप करके देख चुके हो, लोगों से मदद मांग मांग के देख चुके हो, लोगों के आगे हाथ फैला फैला के देख चुके हो। अब ये काम करना शुरू करें कि देना शुरू करें, खुदा को देना शुरू करें। ठीक है, ये सोल्यूशन है, ये हल है। मैं पहले ही सेशन से, इस पहले इंट्रोडक्टरी सेशन से ही आपको बता रहा हूं। देखिए, निकलने का सोल्यूशन मैं आपको यहीं से बता रहा हूं। इस पे इसको ध्यान से सुने। आपने तौबा करनी है, आपने अपने कसूरवारों को माफ करना है, आपने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देनी है, आपने पानी का बपतिस्मा लेकर एक नई जिंदगी का आगाज करना है, और इसके साथ साथ आपने खुदा को देना शुरू करना है, छोटे छोटे बीज से भी। ठीक है, और मैं इसमें अक्सर कहता हूं, मैं बहुत ज्यादा जो फंसे हुए लोग होते हैं, मैंने उनको यह गाइड किया कि भाई 10 रुपए 20 रुपए बो के आप मुझसे दुआ करवाओ और फिर देखो खुदा कैसे काम करता है। सो आपके लिए भी यही सोल्यूशन, मैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एपिसोड 1 से ही इस बुक को स्टार्ट करने से पहले ही आपको सोल्यूशन दे रहा हूं कि ये सोल्यूशन है, ताकि आपका टाइम जाया ना हो। आगे क्रिसमस सीजन है, क्रिसमस की खुशियां हैं, आप मना सको, इसको सेलिब्रेट कर सको। सो जरूर खुदा को देना स्टार्ट करें। खुदावंद आप सबके ज़हनों को और ज्यादा खोले और आपको कलाम की समझ दे, ताकि आप एक अच्छी बाबरकत जिंदगी गुजार सको। यीशु मसीह का फजल आप सबकी जिंदगियों पर होता रहे। आमीन।